नमस्कार दोस्तों, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फाइनली बीपीएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा ये घोषणा कर दिया गया है कि आपको बिहार एसआई मेंस 29 तारीख को ही आयोजित करवाया जाएगा। और इस चीज़ का तस्दीक मैं बहुत दिन से कह रहा था कि वहाँ से जो मुझे इनपुट मिली है उसका सीधा आधार ये है, ये किसी भी कीमत पर नहीं बदलाया जाएगा, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा बिहार एसआई मेंस। यदि कोई संभावना होगी तो वो एसएससी की होगी, लेकिन एसएससी ने भी क्लियर कर दिया है कि वो भी आगे नहीं बढ़ाएगी। इसलिए आज मैंने सुबह एक वीडियो डाला था और बताया था कि दोनों ही एग्जामिनेशन एक ही दिन 29 तारीख को होंगे, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने माइंड को सेट कीजिए। बहरहाल पहले न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर इसका पूरा विश्लेषण करेंगे कि अब इसके बाद छात्रों के पास क्या क्या ऑप्शन बचे हुए हैं और उनको वास्तव में अब इसके आगे क्या करना चाहिए। पहले ये न्यूज़ देखते हैं। देखिए, ये संदर्भ संख्या 1/2019 का है। इसमें कहा गया है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2019 के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक परिचारी एवं सहायक अधीक्षक कारा के 2446 रिक्तियों के विरुद्ध मुख्य लिखित परीक्षा दिनांक 29/11/2020 को आयोजित करवाई जाएगी। तत्संबंधी सूचना आयोग की वेबसाइट पर 3/10/2020 को प्रकाशित करा दी गई थी। आयोग के संज्ञान में यह बात लाई गई कि फेसबुक एवं यूट्यूब पर कुछ कोचिंग संचालकों एवं समाचार चैनलों द्वारा यह कहकर अभ्यर्थियों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि उक्त परीक्षा की तिथि अब बढ़ाई जाएगी, जो बिल्कुल ही तथ्यहीन है। जी हाँ, स्पष्ट कर दिया गया है कि बिल्कुल ही तथ्यहीन है। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त मुख्य लिखित परीक्षा अपनी निर्धारित तिथि अनुसार 29/11/2020 को ही आयोजित करवाई जाएगी। ये देखिए, विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना का है और ये देख लीजिए, ये आज के डेट का है। आप इसको जाकर, आपको लगता होगा कि ये फेक है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। ये आज के डेट में नोटिस ये जारी कर दिया गया है। तो अब क्लियर हो चुका है, ऑफिशियली क्लियर हो चुका है। हालांकि इस चीज़ को तो मैं बहुत पहले से बोल रहा था कि किसी भी कीमत पर बिहार एसआई मेंस डेट आगे नहीं बढ़ेगा। बस चांसेस थे बीएसएससी के, लेकिन अब बीएसएससी ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया। इनफैक्ट बीएसएससी ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था। वो 28 तारीख को ही सारे परमिशन के लिए, सेंटर के परमिशन के लिए पटना के जिलाधिकारी को चिट्ठी भेज दिया था। मैंने आज वाले सुबह के वीडियो में बतलाया था कि क्यों ये दोनों ही एग्जामिनेशन 29 को पॉसिबल हैं, क्योंकि बिहार एसआई जो है ये 13 जिलों में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है। बस उसका यदि कहीं से कहीं फंसता तो पटना वाले सेंटर में, तो पटना वाले सेंटर में भी वो 4 से 5 हज़ार को आराम से अल्टरनेट व्यवस्था कर लेगी। इसीलिए बिहार एसआई और बीएसएससी इंटर मेंस दोनों ही एक डेट को होगा। इस पर बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि नहीं, अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि एक साथ 2 एग्जाम नहीं हुआ है, खासकर बिहार के कंटेक्स्ट में। और मैंने वहाँ पर बतलाया था कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, और ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। बस संभावनाएं इस तरह की थी कि आप जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं, लेकिन अब उसको भी कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। अब यदि इसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं। उसके अलावा आपके पास फ़िलहाल तो कोई चांसेस नहीं है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि हम 12 को जाएंगे, वो मेरे ख्याल से अभी जाना बंद कीजिए। इस तरह से जाकर अपने आप को परेशान करना, अपने आप को किसी मुसीबत में डालना ठीक नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि इस पर कुछ करें, यदि आप चाहते हैं, तो ये मेरी सलाह नहीं है, तो आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। अब मेरी सलाह क्या है? इत्मीनान से अब आप लोग माइंड सेट कर लीजिए कि आपको बीएसएससी या फिर बीपीएसएससी में से कौन सा एग्ज़ाम चूज करना है सेकंड ऑप्शन के तहत, ठीक है ना। इसको करने के साथ ही इसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए अभी से। यदि आप लोग यूनाइट हो जाएं सारे छात्र, तो आप एक पीएलए दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में, या फिर चुपचाप इसका तैयारी करते रहें। अब इसके बाद आपको हो हल्ला करने का कोई औचित्य नहीं बढ़ जाता है। यदि आप जाते हैं और वहाँ पे बेफालतू का आप पर एफ आई आर हो जाता है तो करियर पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग सकता है। लिहाजा यदि आप इसमें कुछ करना चाहते हैं तो कानूनी रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। वही आपके पास एकमात्र विकल्प बचा हुआ है, क्योंकि फ़िलहाल पूरे बिहार में आपको आचार संहिता लागू है, तो कोई राजनीतिक प्रेशर भी बहुत हद तक यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। तो आपके पास वही एक ऑप्शन है, आप चाहे तो जा सकते हैं। मेरी ये सलाह है, मेरी ये सलाह नहीं है कि आप वहाँ पे जाएं। यदि आप चाहते हैं तो आप यूनाइट होके एक ग्रुप बना के अपना सब कुछ कानूनी सलाह ले सकते हैं। मेरी यहाँ से अभी सलाह है कि आप एक अल्टरनेट दिमाग में सोच लें, एक डिसाइड कर लें कि आपको किस एग्ज़ाम में जाना है, किस एग्ज़ाम को छोड़ना है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू कर दें। पूरे मध्य पर यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न रह जाता है तो हम आपसे के हर एक प्रश्नों को उसका जवाब देने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए तत्पर रहेंगे। फिलहाल यही है, ये दुख भरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें अब आपके हाथ में नहीं है। स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आपको हर हाल में आगे बढ़ना होता है। यही लाइफ की सबसे बड़ी सीख है। तो अब इस कंडीशन में आपको आगे बढ़ना है, हर एक चीज़ को पीछे छोड़कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, पीछे की बातों को भूलिए और माइंड सेट कीजिए कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। और सेकंड ऑप्शन आपके पास कोई है यदि कानूनी वाला, तो उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी हो हल्ला, कहीं पर जाकर प्रदर्शन करना, इन चीज़ों का कोई से कहीं से अब औचित्य कुछ भी नहीं बचा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।